क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन मन बार बार हार मान लेता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है? लोगों की बातें, बीते हुए फेलियर्स, भविष्य की चिंता और बार बार आने वाले नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपके अंदर की ताकत को खा जाते हैं। अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या फिर साधारण इंसान जो असाधारण जीवन जी रहे हैं, उनमें एक बात कॉमन है, वे मेंटली स्ट्रांग है। वे दर्द को एक्सक्यूज नहीं बनाते, वे डर को अपना मालिक नहीं बनने देते और वो हालात को ब्लेम करके रुकते नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, मेंटली स्ट्रांग बना कैसे जाए? क्या ये जन्म से मिलता है या फिर इसे सीखा जा सकता है? आज की ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि मजबूत लोग अलग कैसे सोचते हैं, कमजोर मन आपको कैसे पीछे खींचता है, डर, चिंता और ओवर थिंकिंग पर कैसे काबू पाया जाए और सबसे जरूरी, हर हालात में खुद को संभाल कर आगे कैसे बढ़ा जाए। ये कोई जादू की किताब नहीं है, ये कोई मोटिवेशन का नशा भी नहीं है जो 10 मिनट में उतर जाए। ये एक मेंटल ट्रेनिंग जर्नी है जो अगर आपने ध्यान से पूरी सुन ली तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। इस ऑडियो बुक के 12 अध्याय आपको धीरे धीरे एक कमजोर, डरपोक और कंफ्यूज्ड मन से एक शांत, मजबूत और डिसिप्लिन्ड दिमाग की ओर ले जाएंगे। इस सफर में आप खुद को पहचानेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और अपने अंदर छुपी असली ताकत को बाहर निकालेंगे। तो अगर आप तैयार हैं अपने डर से आगे बढ़ने के लिए, अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए और उस इंसान बनने के लिए जो हालात से नहीं, अपने फैसलों से चलता है, तो इस ऑडियो बुक को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज से आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। अध्याय 1, मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट क्या होता है? अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना मतलब कभी टूटना नहीं, कभी रोना नहीं और हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहना। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि इंसान को दर्द नहीं होता। मानसिक मजबूती का अर्थ ये है कि दर्द होने के बावजूद इंसान खुद को संभालना जानता है। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वो नहीं होता जो गिरता नहीं है। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वो होता है जो हर बार गिरने के बाद खुद को उठाना जानता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब कोई आपको नकार देता है, जब कोई आपकी मेहनत को कम आंकता है, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो उस समय आपका दिमाग क्या करता है? अधिकतर लोगों का मन कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं से एक कमजोर मानसिकता की शुरुआत होती है। कमजोर मानसिकता क्या होती है? कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी असफलता का कारण बाहर ढूंढता है। वो हालात को दोष देता है, लोगों को दोष देता है और किस्मत को दोष देता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं अच्छा करूंगा, लेकिन समस्या ये है कि हालात कभी पूरी तरह सही होते ही नहीं हैं। मजबूत मानसिकता क्या होती है? इसके ठीक उलट मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति हर स्थिति में एक सवाल पूछता है, इस हालात में मैं क्या कर सकता हूं? वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जिम्मेदारी लेता है, वो अपने विचारों पर काम करता है और वो खुद को हालात के हवाले नहीं करता। मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट का पहला नियम है अपने दिमाग की आवाज को पहचानना। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज डर की होती है जो आपको रोकती है, जो आपको सुरक्षित रहना सिखाती है, लेकिन अक्सर आपको आगे बढ़ने से भी रोक देती है। दूसरी आवाज साहस की होती है जो आपको जोखिम लेना सिखाती है, जो आपको असहज होने के लिए तैयार करती है और जो आपको मजबूत बनाती है। कमजोर व्यक्ति डर की आवाज सुनता है, मजबूत व्यक्ति डर को सुनता भी है और उसके बावजूद आगे बढ़ता है। यही फर्क है। मेंटली स्ट्रांग बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? मेंटली स्ट्रांग बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। आप क्या सोचते हैं? आप खुद से कैसे बात करते हैं? आप असफलता को कैसे देखते हैं? यही आपकी मानसिक ताकत तय करता है। अगर आप हर गलती के बाद खुद को कोसते हैं तो आपका दिमाग कमजोर होता जाएगा। अगर आप हर गलती को एक सीख की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा।
इस अध्याय का सबसे जरूरी सत्य ये है, आपकी जिंदगी की दिशा आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती, आपकी सोच तय करती है। मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब है हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित रखना, अपने विचारों को दिशा देना और अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा साथी बनाना। अगले अध्याय में हम ये समझेंगे कि मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक लोगों के बीच असल फर्क क्या होता है, क्यों कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग टूट कर भी और मजबूत बन जाते हैं। ये समझना आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, वीक माइंड बनाम स्ट्रांग माइंड। जब आप कहेंगे मैं वहीं से शुरू करूंगा। अध्याय 2, वीक माइंड बनाम स्ट्रांग माइंड। इस दुनिया में हर इंसान संघर्ष करता है, लेकिन हर इंसान उसी संघर्ष से टूटता नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति हार मान लेता है और कोई उसी परिस्थिति से ताकत बना लेता है। यह फर्क शरीर का नहीं होता, यह फर्क बुद्धि का भी नहीं होता, यह फर्क होता है मन की मजबूती का। वीक माइंड कैसे सोचता है? वीक माइंड वाला व्यक्ति परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देता है। जब समस्या आती है तो उसका पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो अपने अतीत में उलझा रहता है, वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है और वो खुद को समझाने की जगह खुद को दोष देना शुरू कर देता है। वीक माइंड अक्सर ये मान लेता है कि दुख स्थायी है और खुशी अस्थायी। इसलिए वो डरता है, वो जोखिम नहीं लेता, वो बदलाव से भागता है। वीक माइंड की एक और बड़ी पहचान ये है कि वो तुरंत आराम चाहता है। थोड़ा सा दबाव आते ही वो बचने का रास्ता खोजता है। दर्द हो तो काम छोड़ देता है, आलोचना मिले तो खुद पर शक करने लगता है, असफलता आए तो रुक जाता है। स्ट्रांग माइंड कैसे सोचता है? स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति परिस्थितियों से भागता नहीं है। जब समस्या आती है तो उसका पहला सवाल होता है, अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? वो अपने अतीत से सीखता है, लेकिन उसमें फंसा नहीं रहता। वो जानता है कि दर्द जीवन का हिस्सा है और दर्द से बचने की कोशिश मन को और कमजोर बनाती है। स्ट्रांग माइंड आराम की जगह अनुशासन को चुनता है। उसे पता होता है कि जो काम आज कठिन लग रहा है वही कल उसकी ताकत बनेगा। वो आलोचना को अपमान नहीं, जानकारी की तरह देखता है। वो असफलता को अंत नहीं, प्रशिक्षण मानता है। दोनों के बीच असली फर्क। वीक माइंड कहता है मैं नहीं कर सकता, स्ट्रांग माइंड कहता है मैं सीख सकता हूं। वीक माइंड बहाने ढूंढता है, स्ट्रांग माइंड समाधान ढूंढता है। वीक माइंड तुरंत परिणाम चाहता है, स्ट्रांग माइंड प्रक्रिया पर भरोसा करता है। यह फर्क किसी किताब से नहीं आता, यह फर्क रोजमर्रा की आदतों से आता है। आप सुबह उठकर अपने मन को क्या सिखाते हैं? दिन में कठिनाई आने पर खुद से क्या कहते हैं? और रात को सोते समय अपने दिन को कैसे देखते हैं? यही तय करता है कि आपका मन कमजोर बनेगा या मजबूत। एक जरूरी सच, हर इंसान के अंदर वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड दोनों मौजूद होते हैं। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं रहता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक काम जरूर करते हैं। वे कमजोर आवाज को पहचानते हैं और मजबूत आवाज को चुनते हैं। वे हर बार सही महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे सही काम करने का फैसला करते हैं। इस अध्याय से आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप कमजोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप असफल हुए। आप कमजोर तब बनते हैं जब आप असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। स्ट्रांग बनने का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। स्ट्रांग बनने का मतलब है हर गिरावट के बाद अपने दिमाग को दोबारा खड़ा करना। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस चीज की जो आज सबसे ज्यादा लोगों को कमजोर बना रही है, डर, चिंता और ओवरथिंकिंग। और यह भी समझेंगे कि दिमाग को इनके नियंत्रण से बाहर कैसे लाया जाए। अध्याय 3, डर, चिंता और ओवरथिंकिंग पर नियंत्रण कैसे पाएं। आज अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। डर, चिंता और ओवरथिंकिंग तीनों मिलकर मन को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं। ये बाहर से नहीं आते, ये आपके अपने विचारों से जन्म लेते हैं। डर क्या है और ये क्यों पैदा होता है? डर का असली कारण वर्तमान नहीं होता।
डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। आप डरते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो क्या होगा, अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या होगा। यानी डर उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं है। डर का काम आपको नुकसान से बचाना था, लेकिन आज डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब डर हावी हो जाता है तो इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। चिंता क्या है? चिंता तब पैदा होती है जब दिमाग उन चीजों पर बार बार सोचता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। आप सोचते रहते हैं, पैसे का क्या होगा, करियर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। इन सवालों के जवाब अभी आपके पास नहीं होते, फिर भी दिमाग उन्हें लगातार दोहराता रहता है। यही चिंता है। चिंता का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी वर्तमान ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में खर्च कर देती है। आप आज में होते हुए भी आज में नहीं रहते। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग एक ही बात को बार बार चबाता रहता है। आप किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ओवर थिंकिंग समस्या का समाधान नहीं करती, समस्या को बड़ा बनाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग डर, चिंता और ओवर थिंकिंग से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे इनसे नियंत्रित नहीं होते। पहली आदत, वे अपने विचारों को सच नहीं मानते। हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार दिमाग सिर्फ शोर करता है। स्ट्रांग लोग हर विचार पर विश्वास नहीं करते, वे उसे परखते हैं। दूसरी आदत, वे नियंत्रण और अनियंत्रण में फर्क करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो वे उस पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। अगर है तो वे छोटा सा कदम उठाते हैं। तीसरी आदत, वे कार्रवाई को सोच से ऊपर रखते हैं। ओवर थिंकिंग तब कमजोर पड़ती है जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा कदम 1000 विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। डर से बाहर निकलने का तरीका। डर से लड़ने का तरीका डर को खत्म करना नहीं है। डर से आगे बढ़ने का तरीका डर के बावजूद कदम उठाना है। जब आप डर के बावजूद एक छोटा काम कर लेते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि डर के बाद भी आप सुरक्षित हैं। यही अभ्यास आपको धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इस अध्याय का सार ये है कि डर, चिंता और ओवर थिंकिंग आपके दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं। ये आपको बताते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति इन संकेतों से भागता नहीं है, इनका उपयोग अपनी दिशा तय करने के लिए करता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस गुण की जिसके बिना मानसिक मजबूती अधूरी है, अनुशासन। अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है और डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अच्छा महसूस करके काम नहीं करते, वे काम करके अच्छा महसूस करना सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने वर्तमान मन को अपने भविष्य के लक्ष्य के अनुसार चलाना। जब मन कहे आज छोड़ दो, कल कर लेंगे, तब डिसिप्लिन कहता है आज थोड़ा सा कर लो। वीक माइंड मन की सुनता है, स्ट्रांग माइंड मन को सिखाता है। डिसिप्लिन कठिन क्यों लगता है? डिसिप्लिन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग तुरंत सुख चाहता है। दिमाग मेहनत से बचना चाहता है, असहजता से दूर रहना चाहता है और आसान रास्ता चुनता है। लेकिन आसान रास्ता लंबे समय में सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब आप डिसिप्लिन से भागते हैं तो आपकी जिंदगी में अव्यवस्था बढ़ती है और अव्यवस्था मानसिक कमजोरी को जन्म देती है। मेंटली स्ट्रांग लोग डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाते हैं। वे बड़े संकल्प नहीं लेते, वे रोज निभाए जाने वाले छोटे फैसले लेते हैं। जैसे निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर काम शुरू करना, मन न होने पर भी कम से कम थोड़ा काम करना। वे अपने काम को भावनाओं पर निर्भर नहीं रखते। वे जानते हैं कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आदतें जीवन बनाती हैं। डिसिप्लिन बनाने का पहला कदम। डिसिप्लिन का पहला कदम है अपने दिन को संरचना देना। जब आपका दिन बिना योजना के चलता है तो मन नियंत्रण संभाल लेता है,
लेकिन जब आपके पास एक तय दिनचर्या होती है तो दिमाग अनावश्यक सोच में नहीं भटकता। सुबह, दोपहर और शाम आप क्या करेंगे ये पहले से तय होना चाहिए। ये योजना कठोर नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा कदम, असहजता से दोस्ती। डिसिप्लिन तभी आता है जब आप थोड़ी असहजता सहना सीखते हैं। शुरुआत में जल्दी उठना कठिन लगेगा, ध्यान लगाना मुश्किल लगेगा, काम पर ध्यान टिकाना भारी लगेगा, लेकिन हर बार जब आप असहजता के बावजूद काम करते हैं, आपका मन थोड़ा मजबूत हो जाता है। तीसरा कदम, खुद से किया वादा निभाना। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा नियम है खुद से झूठ न बोलना। अगर आपने खुद से कहा है कि आज ये काम करूंगा, तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। भले ही पूरा न हो, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। जब आप खुद पर भरोसा तोड़ते हैं तो आपका मन कमजोर होता है। जब आप खुद पर भरोसा निभाते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। इस अध्याय का सार ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को कठोर नहीं बनाते, वे खुद को जिम्मेदार बनाते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपकी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, नेगेटिव लोग और टॉक्सिक माहौल। अध्याय 5, नेगेटिव लोगों से मेंटली कैसे बचें। अध्याय 5, नेगेटिव लोगों से मेंटली कैसे बचें। हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से दुश्मन नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे मन की ताकत को कमजोर कर देते हैं। ये लोग आपकी सोच पर सवाल उठाते हैं, आपके सपनों को अव्यवहारिक बताते हैं और आपकी हर कोशिश में कमियां ढूंढते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि वे अक्सर आपके अपने होते हैं। नेगेटिव लोग पहचान में कैसे आते हैं? नेगेटिव लोग हमेशा समस्या की बात करेंगे, समाधान की नहीं। आप उनसे कोई अच्छा विचार साझा करें तो वे बताएंगे कि ये क्यों नहीं चलेगा। आप कुछ नया शुरू करें तो वे याद दिलाएंगे कि पहले भी तो असफल हुए थे। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों को रोकने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। नेगेटिव लोग अक्सर अपने डर आप पर डाल देते हैं। वे खुद आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। नेगेटिव लोगों का असली नुकसान। नेगेटिव लोग आपके फैसले नहीं बदलते, वे आपकी आत्म छवि बदलते हैं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप अपनी क्षमता से पहले दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं, और यही मानसिक कमजोरी की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन हर बात मानते नहीं। वे आलोचना और नकारात्मकता में फर्क समझते हैं। आलोचना आपको बेहतर बनाने के लिए होती है, नकारात्मकता आपको रोकने के लिए होती है। वे ये नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, वे ये पूछते हैं कि ये फैसला मेरे मूल्यों और लक्ष्य से मेल खाता है या नहीं। दूरी बनाना या सीमा तय करना। हर नेगेटिव व्यक्ति से दूरी बनाना संभव नहीं होता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग सीमा तय करना जानते हैं। वे ये तय करते हैं कि कौन सी बात उनके मन में जगह पाएगी और कौन सी नहीं। वे हर बात को दिल पर नहीं लेते। सीमा तय करने का मतलब असभ्य होना नहीं है। सीमा तय करने का मतलब है अपने मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। खुद को मजबूत कैसे रखें? नेगेटिव लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर स्पष्टता पैदा करना। जब आपको खुद पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो दूसरों की नकारात्मकता कम असर करती है। अपने समय का उपयोग उन लोगों के साथ करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो सच बोलते हैं लेकिन उम्मीद भी देते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि आप हर किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि किसे अपने दिमाग में जगह देनी है। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति दुनिया से नहीं भागता, लेकिन अपने मन की रक्षा करना जानता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस अनुभव की जिससे हर इंसान डरता है, फेलियर। अध्याय 6, फेलियर से मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। अध्याय 6, फेलियर से मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। फेलियर एक ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान डरता है। कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता और कोई इससे उभर नहीं पाता। लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर से बचकर कोई भी मजबूत नहीं बनता। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से टूटते नहीं हैं, वे फेलियर से बनते हैं। फेलियर हमें क्यों तोड़ देता है? फेलियर तब सबसे ज्यादा दर्द देती है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं,
जब एक काम में असफल होते ही हम ये मान लेते हैं कि हम ही असफल हैं, यहीं से मन कमजोर होना शुरू होता है। फेलियर का दर्द घटना का नहीं होता, अर्थ का होता है। आप फेलियर को क्या अर्थ देते हैं, यही तय करता है कि वो आपको तोड़ेगी या बनाएगी। वीक माइंड फेलियर को कैसे देखता है? वीक माइंड कहता है, मुझसे नहीं हुआ, इसका मतलब मुझ में कमी है। वो फेलियर को अंत मान लेता है। वो कोशिश करना छोड़ देता है क्योंकि वो दोबारा उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता। स्ट्रांग माइंड फेलियर को कैसे देखता है? स्ट्रांग माइंड फेलियर को एक अनुभव मानता है। वो ये समझता है कि हर असफलता कुछ सिखाने आई है। वो ये नहीं पूछता मैं क्यों हार गया, वो ये पूछता है मैं क्या सुधार सकता हूं। स्ट्रांग माइंड जानता है कि फेलियर उस रास्ते का हिस्सा है जो सफलता की ओर जाता है। फेलियर से मजबूत बनने की प्रक्रिया। पहला कदम, फेलियर को स्वीकार करना। इसे छिपाने की कोशिश ना करें, इसे नकारने की कोशिश ना करें। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना विकास की शुरुआत है। दूसरा कदम, भावनाओं को समय देना। फेलियर के बाद दुख, निराशा और गुस्सा आना स्वाभाविक है। मेंटली स्ट्रांग लोग इन भावनाओं से भागते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं में फंसकर भी नहीं रहते। तीसरा कदम, सीख को अलग करना। हर फेलियर में 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार क्या अलग करूंगा। इन सवालों के जवाब आपको मजबूत बनाते हैं। फेलियर के बाद खुद से कैसे बात करें? फेलियर के बाद खुद से की गई बातचीत आपकी मानसिक ताकत तय करती है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, तो मन टूटता है। अगर आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो मन मजबूत होता है। आप अपने दोस्त से जिस तरह बात करते, उसी तरह खुद से भी बात करना सीखिए। इस अध्याय का सार यह है कि फेलियर आपकी दुश्मन नहीं है, फेलियर आपकी शिक्षक है। जो लोग फेलियर से डरते हैं, वे सीमित रह जाते हैं। जो लोग फेलियर से सीखते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे भावनाओं पर नियंत्रण की, इमोशनल कंट्रोल और एंगर मैनेजमेंट। अध्याय 7, इमोशनल कंट्रोल और एंगर मैनेजमेंट। अध्याय 7, इमोशनल कंट्रोल और एंगर मैनेजमेंट। हर इंसान के जीवन में भावनाएं आती हैं, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, निराशा। भावनाएं होना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं के वश में हो जाना मानसिक कमजोरी बन जाता है। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का मालिक भी नहीं बनने देता। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते, जब हालात हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, तब मन प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा दरअसल अंदर छुपी हुई बेबसी का संकेत होता है। गुस्से का असली नुकसान, गुस्सा समस्या को हल नहीं करता, समस्या को और बिगाड़ देता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। मेंटली वीक लोग गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग गुस्से में रुकना सीखते हैं। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गुस्सा न हो। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है गुस्से के समय खुद को संभाल पाना, अपनी भावनाओं को पहचानना, उनके आने का कारण समझना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? पहली आदत, वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। कुछ सेकंड का रुकना कई बड़ी गलतियों से बचा सकता है। यह छोटा सा विराम दिमाग को नियंत्रण वापस देता है। दूसरी आदत, वे भावनाओं को शब्द देते हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप गुस्सा हैं, निराश हैं या आहत हैं, तो भावना कमजोर पड़ने लगती है। अनजानी भावना सबसे खतरनाक होती है। तीसरी आदत, वे भावनाओं को कार्यवाही में बदलते हैं। गुस्से को खुद को सुधारने की ऊर्जा में बदलना मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान है। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे काम करते हैं। एंगर मैनेजमेंट की व्यावहारिक तकनीक, जब भी गुस्सा आए सबसे पहले शरीर पर ध्यान दें। सांस तेज हो जाती है, शरीर में तनाव बढ़ जाता है। धीमी और गहरी सांसें दिमाग को संकेत देती हैं कि खतरा टल गया है। दूसरा तरीका, उस समय कोई फैसला न लें,
गुस्सा गलत समय पर गलत निर्णय करवाता है। अपने आप से कहें, मैं बाद में निर्णय लूंगा। भावनात्मक मजबूती कैसे बनती है? भावनात्मक मजबूती रोजमर्रा के छोटे अभ्यास से बनती है। हर बार जब आप गुस्से में खुद को रोक लेते हैं, आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हर बार जब आप शांत रहकर बात करते हैं, आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, भावनाएं आपके संदेशवाहक हैं। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति इन संदेशों को समझता है और खुद को नियंत्रित करना सीखता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस क्षमता की जो मानसिक मजबूती की रीढ़ है, फोकस, कंसिस्टेंसी और डीप वर्क। अध्याय 8 फोकस, कंसिस्टेंसी और डीप वर्क। आज की दुनिया में ध्यान सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है। लोग समय की कमी से नहीं, ध्यान की कमी से असफल हो रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति अपने समय से पहले अपने ध्यान की रक्षा करता है। फोकस कमजोर क्यों हो गया है? फोकस कमजोर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं। फोकस कमजोर हुआ है क्योंकि दिमाग राजेश सूचनाओं से घिरा हुआ है। हर कुछ मिनट में नई जानकारी, नया संदेश, नया विचार। दिमाग को गहराई में जाने का मौका ही नहीं मिलता। जब दिमाग एक काम पर टिक नहीं पाता तो परिणाम भी औसत रह जाते हैं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन बहुत ज्यादा करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा करना और ना छोड़ना। मेंटली वीक लोग जोश में शुरू करते हैं और थकान में छोड़ देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। कंसिस्टेंसी मूड पर नहीं चलती, निर्णय पर चलती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप क्या करने का फैसला करते हैं। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का अर्थ है पूरे ध्यान के साथ एक समय में एक ही काम करना। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता में काम करता है। यही वो अवस्था है जहां असली प्रगति होती है। डीप वर्क बिखरे हुए प्रयासों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग फोकस कैसे बनाते हैं? पहली आदत, वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करते हैं। हर समय उपलब्ध रहना मजबूरी नहीं है। कभी कभी अनुपलब्ध रहना मानसिक मजबूती की निशानी है। दूसरी आदत, वे काम के लिए निश्चित समय तय करते हैं। जब आप तय करते हैं कि इस समय सिर्फ यही काम होगा तो दिमाग जल्दी ध्यान केंद्रित करना सीखता है। तीसरी आदत, वे काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। जब काम छोटा होता है तो दिमाग भागने की कोशिश नहीं करता। एक छोटा काम एक बड़ी शुरुआत बन जाता है। फोकस बढ़ाने का व्यावहारिक तरीका। काम शुरू करने से पहले खुद से साफ कहें, अगले इतने समय मैं सिर्फ यही करूंगा। बीच में मन भटके तो उसे वापस लाएं। ध्यान भटकना असफलता नहीं है, ध्यान को वापस लाना प्रशिक्षण है। कंसिस्टेंसी से क्या बदलता है? कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बदल देती है। आप खुद को अधूरा शुरू करने वाला नहीं, पूरा करने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं। यही आत्मविश्वास मानसिक ताकत को जन्म देता है। इस अध्याय का सार यह है कि फोकस आपको दिशा देता है, कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाती है और डीप वर्क आपको अलग बनाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग सब कुछ नहीं करते, वे सही चीज को सही तरीके से करते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आपके अंदर चलने वाली आंतरिक बातचीत की, सेल्फ टॉक और बिलीफ सिस्टम। अध्याय 9, सेल्फ टॉक और बिलीफ सिस्टम। आप दिन भर सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। आपका सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातचीत आपकी मानसिक मजबूती की नींव होती है। सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक वो आवाज है जो आपके दिमाग में लगातार चलती रहती है। जब आप गलती करते हैं, जब आप डरते हैं, जब आप सफल होते हैं, हर स्थिति में ये आवाज कुछ न कुछ कहती रहती है। ये आवाज या तो आपको आगे बढ़ाती है या धीरे धीरे आपको कमजोर बना देती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसे बनता है? नेगेटिव सेल्फ टॉक अचानक पैदा नहीं होता। ये वर्षों के अनुभव, डांट,
तुलना और असफलताओं से बनता है। जब बार बार आपको कहा गया तुमसे नहीं होगा, तो एक दिन आप खुद से भी यही कहने लगते हैं। यही मानसिक कमजोरी की सबसे गहरी जड़ होती है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम उन धारणाओं का समूह है जो आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में मान लेते हैं। जैसे मैं बुद्धिमान हूं या नहीं, मैं सफल हो सकता हूं या नहीं, दुनिया सुरक्षित है या नहीं। ये विश्वास आपके फैसलों को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप जोखिम नहीं लेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग अपने सेल्फ टॉक को ध्यान से सुनते हैं। वे ये नहीं मान लेते कि जो दिमाग कह रहा है वही सच है। वे अपने विचारों से सवाल पूछते हैं, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे बदलें? पहला कदम, जागरूकता। जब भी आप खुद को कमजोर शब्दों में बात करते देखें, उसे पहचानिए, खुद को रोकिए और उस विचार को बिना जज किए देखिए। दूसरा कदम, भाषा बदलना। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। मैं हमेशा असफल होता हूं की जगह कहिए इस बार मुझसे नहीं हुआ। शब्द बदलते ही दिमाग का असर बदल जाता है। बिलीफ सिस्टम कैसे मजबूत करें? बिलीफ बड़ी बातें सुनने से नहीं, छोटे अनुभवों से बनते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि आप भरोसेमंद हैं। यही विश्वास धीरे धीरे मजबूत बिलीफ सिस्टम बनाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने ऊपर विश्वास बाहर से नहीं मांगते, वे अपने काम से अपना विश्वास बनाते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आपकी सबसे शक्तिशाली ताकत आपकी सोच है, और आपकी सोच आपकी खुद से की गई बातचीत से निर्मित होती है। जब आप अपने दिमाग के दोस्त बन जाते हैं, तो बाहरी दुनिया कम डरावनी लगने लगती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे दर्द, संघर्ष और विकास के संबंध की। अध्याय 10, पेन, स्ट्रगल और ग्रोथ। अध्याय 10, पेन, स्ट्रगल और ग्रोथ का संबंध। हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन कोई भी दर्द नहीं चाहता। फिर भी सच्चाई ये है कि जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता, उस जीवन में विकास भी नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग लोग दर्द से भागते नहीं हैं, वे दर्द को समझते हैं। पेन क्यों जरूरी है? पेन सिर्फ पीड़ा नहीं है, पेन एक संकेत है। यह संकेत देता है कि आप अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। जब शरीर व्यायाम से दुखता है, तो वो मजबूत बन रहा होता है। जब मन संघर्ष से गुजरता है, तो वो भी मजबूत बनता है। स्ट्रगल का सही अर्थ। स्ट्रगल का मतलब लगातार परेशानी नहीं है। स्ट्रगल का मतलब है अपने लक्ष्य के लिए असहज परिस्थितियों में भी टिके रहना। मेंटली वीक लोग संघर्ष को सजा मानते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग संघर्ष को प्रशिक्षण मानते हैं। ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ आराम के क्षेत्र में नहीं होता। ग्रोथ वहीं होता है जहां आपको अपने डर, आलस और सीमाओं से लड़ना पड़ता है। जब आप हर दिन थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दर्द से बचने का नुकसान। जब आप हर दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप हर विकास से भी बच जाते हैं। दर्द से भागने की आदत मन को कमजोर बनाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अल्पकालिक दर्द को चुनते हैं ताकि दीर्घकालिक मजबूती बन सके। स्ट्रगल के समय खुद को कैसे संभालें? संघर्ष के समय अपने आप से ये पूछिए, ये कठिन क्यों लग रहा है? क्या इसलिए क्योंकि ये गलत है, या इसलिए क्योंकि ये नया है? अक्सर चीजें गलत नहीं होती, बस नहीं होती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग संघर्ष के दौरान खुद को ये याद दिलाते हैं कि ये चरण स्थायी नहीं है। हर संघर्ष एक दिन अनुभव बन जाता है। पेन को अर्थ देना। दर्द को सहना और दर्द को अर्थ देना दो अलग चीजें हैं। जब आप दर्द को एक उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तो वो बोझ नहीं रहता, वो ताकत बन जाता है। इस अध्याय का सार ये है कि दर्द, संघर्ष और विकास एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। जो इंसान दर्द को समझ लेता है, वही इंसान वास्तविक रूप से मेंटली स्ट्रांग बनता है।
अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक व्यावहारिक व्यवस्था की जो मानसिक मजबूती को रोज मजबूत करती है, डेली मेंटल स्ट्रेंथ रूटीन। अध्याय 11 डेली मेंटल स्ट्रेंथ रूटीन। मानसिक मजबूती कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये रोज निभाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। मेंटली स्ट्रांग लोग किसी खास दिन मजबूत नहीं होते, वे रोज अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। रूटीन क्यों जरूरी है? जब जीवन बिना दिनचर्या के चलता है तो मन परिस्थितियों के अनुसार कमजोर और मजबूत होता रहता है, लेकिन एक तय रूटीन मन को स्थिरता देता है। स्थिरता मानसिक ताकत की बुनियाद है। सुबह की शुरुआत। दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। सुबह उठते ही फोन या चिंताओं में खो जाना मन को तुरंत कमजोर करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग सुबह खुद से जुड़ने में समय लगाते हैं। कुछ मिनट शांत बैठना, सांस पर ध्यान देना, दिन के लक्ष्य को मन में साफ देखना। दिन के दौरान मानसिक अनुशासन। दिन में चुनौतियां आएंगी ही। हर स्थिति में खुद से ये पूछना, मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, सोची समझी प्रतिक्रिया। ये अभ्यास धीरे धीरे भावनात्मक नियंत्रण सिखाता है। काम के दौरान एक समय में एक काम पर ध्यान, बीच बीच में छोटे विराम, ये दिमाग को थकने से बचाता है। शाम का आत्म-मूल्यांकन। दिन के अंत में कुछ मिनट अपने दिन पर विचार करें। क्या अच्छा किया, कहां गलती हुई और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। खुद को दोष नहीं देना, सिर्फ सीख लेना। ये आदत सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। रात का समापन। सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करना जरूरी है। दिन भर की चिंता बिस्तर तक ना ले जाएं। गहरी सांसें, हल्का ध्यान या कुछ शांत क्षण। शांत दिमाग अगले दिन मजबूत बनकर उठता है। रूटीन को सरल रखें। रूटीन का उद्देश्य जीवन को बोझिल बनाना नहीं है। रूटीन का उद्देश्य दिमाग को सुरक्षा देना है। छोटे अभ्यास नियमित रूप से किए जाएं, यही मानसिक मजबूती बनाते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि मेंटली स्ट्रांग लोग प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं और वही सिस्टम धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटेंगे। अध्याय 12 फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन और निष्कर्ष। अब तक आपने मानसिक मजबूती की पूरी यात्रा सुनी है। ये यात्रा किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। आपने जाना कि मेंटली स्ट्रांग होना कभी ना टूटने का नाम नहीं है, बल्कि हर बार टूटकर खुद को फिर से खड़ा करने की क्षमता है। इस यात्रा का सार, आपने ये समझा कि मानसिक मजबूती बाहरी हालात से नहीं आती, ये आती है आपकी सोच से, आपकी आदतों से और आपके फैसलों से। आपने सीखा कि कमजोर मन हालात को दोष देता है और मजबूत मन जिम्मेदारी लेता है। आपने जाना कि डर, चिंता और ओवरथिंकिंग दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति इन संकेतों को समझता है और आगे बढ़ता है। आपने डिसिप्लिन का महत्व समझा, फोकस और कंसिस्टेंसी की ताकत देखी, सेल्फ टॉक और बिलीफ सिस्टम का प्रभाव जाना। आपने ये भी सीखा कि फेलियर, पेन और स्ट्रगल आपको कमजोर नहीं बनाते, अगर आप उन्हें सही दृष्टि से देखें। असली परिवर्तन कब होता है? असली परिवर्तन तब नहीं होता जब आप ये ऑडियो बुक सुनते हैं। असली परिवर्तन तब होता है जब आप सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनना एक दिन की घटना नहीं है, ये रोज लिया गया एक छोटा निर्णय है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, हर बार जब आप गुस्से में खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आप बदल रहे होते हैं। याद रखने योग्य अंतिम सत्य, आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती है। आप कितना गिरते हैं ये मायने नहीं रखता, आप हर बार कैसे उठते हैं यही मायने रखता है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको परफेक्ट बनाना नहीं था, इसका उद्देश्य था आपको मजबूत बनाना,
एक ऐसा इंसान जो अपने मन को समझता है, जो अपने डर से भागता नहीं है और जो हर हाल में खुद के साथ खड़ा रहता है। अंतिम संदेश, अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, ये स्थायी नहीं है। आपके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और रोज थोड़ा सा उसे जगाने की। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये यात्रा अब आपके जीवन में शुरू होती है। और अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आप पहले जैसे नहीं रहे, आप मजबूत हो चुके हैं। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें आपने अपने डर, अपनी सोच और अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश की। अगर इस ऑडियो बुक का कोई भी विचार आपके दिल तक पहुंचा है, अगर किसी एक भी अध्याय ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लीजिए ये समय व्यर्थ नहीं गया। याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। आज नहीं तो कल, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स और कहानियां, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके हमें यह बताइए कि आप इस तरह के कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो बुक किसी और की जिंदगी में भी बदलाव ला सकती है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। आप सुन रहे थे राइज ऑडियो हिंदी। यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, मजबूती बाहर से नहीं आती, मजबूती भीतर से बनती है। अगली ऑडियो बुक तक खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपका दोस्त और इन्फ्लुएंसर यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद।